इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। पवार ने कहा कि अमित शाह दिल्ली की सांप्रदायिक दंगों से रक्षा नहीं कर सके। पवार ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली में कुछ भी होता है तो संदेश पूरी दुनिया में जाता है। आप सत्ता में हैं, लेकिन आप दिल्ली को नहीं संभाल सकते। शरद पवार का गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार निशाना साधते हुए शरद पवार ने कहा कि अमित शाह दिल्ली की सांप्रदायिक दंगों से रक्षा नहीं कर सके। पवार ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली में कुछ भी होता है तो संदेश पूरी दुनिया में जाता है। साथ ही कहा, आप सत्ता में हैं, लेकिन आप दिल्ली को नहीं संभाल सके। तो दिल्ली में हुए सांप्रदायिक हिंसा को लेकर शरद पवार ने अमित शाह पर निशाना साधा। दिल्ली को हिंसा से बचाने में नाकाम रहे हैं अमित शाह, शरद पवार का आरोप। साथ ही लिखा, दिल्ली का संदेश पूरी दुनिया में जाता है, पूरी दुनिया समझेगी दिल्ली अशांत है। तो कल मुंबई में हुए सियासी संग्राम के बीच अब दिल्ली के सांप्रदायिक हिंसा को लेकर शरद पवार का निशाना अमित शाह पर। सीधा रौनक का रुख करेंगे। रौनक, ये जोरदार निशाना है सरकार पर, क्या कुछ और ताजा जानकारी सामने आ रही है? जी निश्चित तौर पर शिखा, मैं आपको बता दूं कि कल राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी की कोल्हापुर में एक राजनीतिक सभा थी, जहां पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस सभा को संबोधित कर रहे थे। और सभा के दौरान उन्होंने दिल्ली में जिस तरह के सांप्रदायिक दंगे हनुमान जयंती के मौके पर देखने को मिले, उसको लेकर सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि दिल्ली में अगर इस तरह की घटना होती है तो उसका जो असर है वो पूरे दुनिया भर में देखने को मिलता है। मुख्य तौर पर एक गलत संदेश जो है वो भारत को लेकर पेश होती है, गलत तस्वीर पेश होती है। ऐसे में गृह मंत्री पद पर अमित शाह होने के बाद भी इस तरह के वो सांप्रदायिक दंगों को रोकने में नाकामयाब रहे हैं। ये एक बड़ा निशाना जो है वो शरद पवार ने साधा है। रौनक, कल जो सभा का जिक्र आप इस वक्त कर रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में कल हुई जो सियासी घमासान है उसका भी जिक्र शरद पवार ने किया इस सभा में? शरद पवार ने अपने सभा के दौरान इस बात का, जो जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा है उसको लेकर कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो एनसीपी है वो पश्चिम महाराष्ट्र के इलाके में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका एक राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसके समापन कोल्हापुर में हो रहा था। और वहीं पर शरद पवार पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।